हाय डियर फ्रेंड, हम सभी पढ़ रहे हैं मटेरियल साइंस। ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस, और जिसमें आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एपीएफ, जिसका फुल फॉर्म है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अब देखो, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज़ें बताता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान से चीज़ें मैंने हर चीज़ें पॉइंट करके लिखी हुई है कि ताकि सामने वाला अगर नोट उठा के देखे तो उसको आसानी से समझ में आ जाए क्या चीज़ें हैं। इट इज़ यूज टू टेल डैट हाउ विल द एटम बींग पैक्ड, कि मतलब किस तरीके से वो एटम जो है वो पैक्ड हैं। हाउ मेनी डिफेक्ट्स इन द मटेरियल, कितने मटेरियल में डिफेक्ट हैं। हाउ इज प्योरिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कितना प्योरिटी है, उसकी प्योरिटी क्या है। मोर नंबर ऑफ डिफेक्ट इन मटेरियल दैन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो मोर रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट ज़्यादा होंगे अगर कोई मटेरियल में, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा लेस, उतनी ही कम कंडक्टिविटी, ठीक है, लेस कंडक्टिविटी होगी। बट मैकेनिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, क्योंकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एपीएफ जितना हाई होगा, एपीएफ मतलब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे वो मटेरियल के इलोंगेट होने के, ठीक है। इलोंगेट होना मतलब उसको खींच के तार जैसा बना सकते हैं, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा वो इलोंगेट होने के उसके चांसेस होंगे। हायर इज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल वेल एट टेम्परेचर हाई, ठीक है, कि जो मटेरियल के बिहेवियर बहुत ठीक होंगे एट हाई टेम्परेचर पे, वो एपीएफ के थ्रू हम जान सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने इलोंगेट हाई इलोंगेशन का मैंने पॉइंट जो बताया है ना, इसका मतलब यही है ना कि वो आपको ब्रेक नहीं होने देगा, ब्रिटल नहीं मटेरियल बताएगा, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं ना एपीएफ के थ्रू पे कि मटेरियल किस प्रकार से है, कितना ज़्यादा वो इलोंगेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एपीएफ, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ एपीएफ की, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ध्यान से समझिएगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का। तो फॉर्मूला क्या है, एन ए वी मतलब एवरेज नंबर ऑफ एटम, जो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, जो चीज़ मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि सिंपल क्यूबिक का 1 होता है, वहीं बीसीसी का आप देखोगे तो 2 होता है, वहीं अगर एफसीसी का देखोगे तो 4 होता है, एन ए वी। और ये वॉल्यूम है, एटमिक जो एटम है उसका वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल, जो भी आपका क्रिस्टल है उसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है। जैसे ए पैरामीटर लिए है तो उसका वॉल्यूम ऑफ सेल कितना होगा, ए क्यूब, ठीक है। लेटिस पैरामीटर जो ए अगर लिए हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो ए क्यूब तो है, लेकिन अभी इसके प्रीवियस मैंने वीडियो में एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाया कि अगर आर के फॉर्म में उसका पूछे तो, आर के फॉर्म में अगर पूछता है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर आर की फॉर्म में अगर वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये यहाँ पे आर आर कैंसिल होगा और उस तरीके से आपको एपीएफ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे तो मैंने एन की वैल्यू भी लिखी हुई है, दोनों मतलब सभी की लिखी हुई है। यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल क्यूबी का एपीएफ जो वैल्यू आ रही है वो इतनी है 0.52, ठीक है, 0.52 एपीएफ की वैल्यू है। वहीं बीसीसी की अगर आप देखोगे तो बीसीसी की वैल्यू की एपीएफ क्या है 0.68, मतलब एफसीसी की बात करोगे तो 0.74। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ना तो आपको मटेरियल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सिंपल क्यूबिक है तो उसका एपीएफ क्या है 0.52, और इसके पहले मैंने एपीएफ को जब एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा उसकी एपीएफ होगी उतनी ही ज़्यादा वो इलोंगेट होगा, उतनी ज़्यादा उसकी बिहेवियर वेल होगी एट हायर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपल क्यूबिक हो चाहे बीसीसी की हो चाहे एफसीसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एपीएफ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। एपीएफ की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज हो रही है मतलब इस तरफ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एफसीसी की अगर एफसीसी टाइप के क्रिस्टल के मटेरियल जो बने हुए हैं उनके कैसे होंगे, काफ़ी इलोंगेटेड होंगे कंपेयर टू एससी और बीसीसी के कंपैरिजन में। और हमने अभी इसके पहले अगर रेडियस की बात किया था तो रेडियस क्या हो रहा था, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा था कि नहीं, सिंपल क्यूबिक का ज़्यादा था, बीसीसी से भी ज़्यादा था और बीसीसी एफसीसी से ज़्यादा था, ठीक है, सबसे ज़्यादा एससीसी का था।
तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखिए, रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और आपको पता है कि जब रेडियस जब बढ़ता जाएगा तो उनके अंदर गैपिंग ज़्यादा होगी, और जब गैपिंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर तरीके से पैक्ड नहीं होंगे। ये चीज़ें भी आइडिया मिल रहा है कि जैसे जैसे एटम जितने बड़े होंगे, जितने बड़े बड़े एटम होंगे उतने ही ज़्यादा उनके अंदर गैपिंग होगी, और जितने छोटे छोटे एटम होंगे ना उतने उनके अंदर गैपिंग होगी। अगर सॉइल का ही एग्जांपल ले लो तो सॉइल में भी आपको पता चल रहा होगा कि जो क्ले पार्टिकल होता था, चाहे ग्रेवल होता था, सैंड होता था, तो उनमें सबसे कम गैपिंग किसके हो, सबसे कम वॉइड रेशियो किसके अंदर होता था, क्ले के, कंपेयर टू सैंड, ग्रेवल। तो ये चीज़ें भी यहाँ से आपको पॉइंट आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। और वहीं इसकी डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे अभी अभी ऑब्वियसली पैक्ड कौन हो रहा है, एफसीसी की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, वो टोटल पैक्ड होते जा रहा है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, एफसीसी की कंपेयर टू बीसीसी कंपेयर टू एससी। तो मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, और इस डायरेक्शन में क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। मतलब एससी की कम होगी, बीसीसी की उससे ज़्यादा होगी, और एफसीसी की उससे ज़्यादा होगी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हमें जो बताता है ना, जितना उसके एटम एकदम पैक्ड होंगे ना, जितना उसके अंदर की गैपिंग कम होगी उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। जैसे अगर आप सॉलिड लिक्विड अगर मैटर को ही लेके चलते हो, सॉलिड लिक्विड गैस को लेके चलते हो, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू गैस, ठीक है। और सॉलिड की ज़्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड गैस दोनों। तो ये चीज़ें भी आपको आइडिया मिल रही होगी कि एफईएफ किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू भी याद रखेंगे कि सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52, बीसीसी के लिए 0.68, और एफसीसी के लिए 0.74, ठीक है। तो आइडिया मिल रहा होगा। अभी देख लो डिफरेंस भी देख लो कितना कितना बढ़ते गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 का डिफरेंस हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो कितना आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बीसीसी और एफसीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 का डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा 0.06 का डिफरेंट है, सॉरी, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, देखिए एसेशंस और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है जो आपको आइडिया देगा। देखो रेडियस ऑफ एस सी की बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ एस सी इज ग्रेटर देन एफ सी, ये तो राइट है, ठीक है। आपको पता है कि रेडियस जो होता है सिंपल क्यूबिक का ज़्यादा होता है बीसीसी से भी और एफसीसी से भी, सही है। डेंसिटी ऑफ एफसीसी इज ग्रेटर देन एस सी, अभी जो मैंने पॉइंट समझाया ये भी पॉइंट सही है, लेकिन डेंसिटी और रेडियस का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। डेंसिटी और रेडियस का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन डेंसिटी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दोनों राइट हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट रीज़न नहीं है, करेक्ट सूटेबल पॉइंट नहीं उसके लिए बोल रहा है, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा इसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिए, समझिए इसके हर एक वैल्यू को, हर एक तरफे को समझिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उतने ही, जो इससे अंडरस्टैंडिंग हो रही है उस हर तरफे के वे को लेकर और अपने नोटबुक में लिख दिया करो, कि ताकि आपको हर वे में आपको ये पॉइंट, आपको कंडीशन, आपके हर तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कौन कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टीज बताएगा। जैसे बीसीसी है, बीसीसी वाले बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, चाहे ऐसे मटेरियल जिसमें फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, चाहे या हेक्सागोनल क्यूबिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हेक्सागोनल की बात कर रहे थे, क्लोज पैक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट को लेके चले हैं। अब यहाँ पे देखो ए और आर के बीच का रिलेशंस जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे बीसीसी के लिए क्या है 4r/√3, एफसीसी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए वही चीज़ लिख रहे हैं। देखो सिंपल क्यूबिक का भी आपको पता है, ये ए और आर के बीच का रिलेशन ये भी पता है, लेकिन ए सिंपल क्यूबिक को नहीं लेके चल रहे हैं, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ए = 4/√3r था। वहीं अगर एफसीसी को देखोगे तो 4/√2r था, और इसकी एचसीपी की वैल्यू 2r। वही अगर आप उसका भी देखोगे सिंपल क्यूबिक का, एचसी का भी, उसका भी यही था, ठीक है, ए = 2r। वहीं अगर मैं नंबर ऑफ एवरेज की बात करूं तो बीसीसी का 2 है, और एफसीसी का 4 है, और एचसीपी का 6 है, ठीक है। किस तरीके से है वो चीज़ें भी आपको देखिए, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैक से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से 6 है। चलो मैं आगे बता दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये चीज़ें भी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस नंबर याद रखिए, बीसीसी के लिए 8 होता है, एफसीसी के लिए 12 होता है, और एचसीपी के लिए भी 12 होता है, ठीक है।
ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। वहीं एपीएफ की अगर मैं बात करूं तो वो चीज़ें आपको पता है कि ये 0.68 और 0.74 और इसका भी 0.74 होता है, ठीक है। डक्टिलिटी की बात करें तो आपको आइडिया है, डक्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एपीएफ जिसकी कम उसकी डक्टिलिटी कम, और आपको पता है कि बीसीसी की डक्टिलिटी क्या है, बीसीसी की अगर बात करें तो उसकी 0.68 एपीएफ है, तो उसकी अगर डक्टिलिटी की बात करेंगे तो लेस होगा, ये मोस्ट होगा, और ये लेस डक्टाइल और जो मोस्ट डक्टाइल है उसके बीच में एचसीपी आता है, ठीक है, इन बिटवीन आता है, उसकी डक्टिलिटी इन बिटवीन आता है। आगे पॉइंट को देखेंगे कि एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, बीसीसी की एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो उसमें आ जाता है क्रोमियम, मेलबेडेनियम, टंगस्टन आ जाता है जो बल्ब में यूज किया जाता है टंगस्टन का, वेनेडियम, ठीक है, अल्फा स्टील आयरन, ठीक है। फेज डायग्राम जो आगे आप देखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि फेज डायग्राम क्या होता है, वो चीज़ें भी, उसके भी वीडियो भी, अभी तो क्रिस्टलोग्राफी चल रहा है, ठीक है, जिसमें क्यूबिक क्रिस्टल चल रहा है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। वहीं एफसीसी में देखो एल्युमिनियम, निकल, स्टील, गैमा चीज़ें हैं, ठीक है, कॉपर है, AgAu है, ये एफसीसी के मटेरियल हैं, ठीक है। देखो मटेरियल की आइडिया मिल रही है कि उसके क्यूबिक क्रिस्टल कैसे होते हैं। देखो एल्युमिनियम के क्यूबिक क्रिस्टल एफसीसी होते हैं, निकल के, स्टील बार के, मतलब आपको मटेरियल भी आइडिया मिल गया कि उस मटेरियल का क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। अब इसके वे से आपको बहुत सारे आइडिया मिल रहे होंगे कि ये मटेरियल है तो उसका क्यूबिक क्रिस्टल का सेंट्रल कॉर्नर कितना होगा, एवरेज नंबर कितना, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ये चीज़ें भी आइडिया आपको मिल रही होंगी, ठीक है। मटेरियल का याद रखिए। देखो एससीपी में जो मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैक की बात किया था, जिंक है, जेरॉन है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, जिंक ब्लेंड है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे आगे पॉइंट मैं बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात कर रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, नियरेस्ट एटम अटैच टू द पर्टिकुलर एटम, इक्विडिस्टेंस टू इट एंड इक्विडिस्टेंस टू इट, नियरेस्ट एटम अटैच टू द पार्टिकुलर एटम, ध्यान देना पार्टिकुलर एटम जितने भी हैं, ठीक है, उसके नियरेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, नियरेस्ट एटम अटैच की बात कर रहा है, सॉरी मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो नियरेस्ट एटम है अटैच टू द पार्टिकुलर एटम, जितने भी पार्टिकुलर एटम है उसके साथ कितने अटैच हैं, ठीक है, या इक्वी डिस्टेंस पे कितने हैं, ठीक है। तो आप हर चीज़ों को अगर आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर पॉइंट को अगर समझेंगे, जैसे मैंने बीसीसी का बताया तो उसके नियरेस्ट में जो एटम कौन सा है, बीच का एक था, ठीक है। अब बीच से कितने जुड़े हुए हैं इक्वी डिस्टेंस पे, टोटल 8 कॉर्नर जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 8। वही चीज़ अगर एफसीसी की देखोगे तो एफसीसी को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से लेके जोड़ता है, जैसे कि मैं आपको क्रिस्टल बना देता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लेकर उसको बना देते थे, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, मैं ये लेके बना रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपका क्रिस्टल है, ठीक है। यहाँ पर एक आइटम है, यहाँ पर 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 है, ठीक है। अब उसके फेस पे भी हैं। अभी इसके साथ हमने क्या किया, एचसीपी को एक और जोड़ लिया, ठीक है, एक ऊपर जोड़ लिया, एक नीचे जोड़ लिया, ठीक है, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फेस टू फेस को अगर बात करेंगे यहाँ पे ना, तो ये फेस टू फेस नियरेस्ट में जो आ जाते हैं वो टोटल कितने आ जाते हैं, यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो टोटल 12 आ जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने आ जाते हैं, देखो एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ा, ठीक है। फिर बाद में एक अगर यहाँ से अगर कोई आया है तो एक उससे एक इसके पास, देखो थोड़ा सा एज्यूम, काल्पनिक मतलब इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसे क्यूबिक जुड़े हुए हों, ठीक है, तो एक फेस सेंट्रल से कितने एटम जुड़ सकते हैं, कितने एटम जुड़ सकते हैं, आप थोड़ा सा आइडिया लगा के देखो तो आपको दिखेगा कि टोटल 12 नंबर ऑफ एटम जुड़ सकते हैं, ठीक है, टोटल 12 नंबर ऑफ एटम आपको दिखेंगे कि उसके इक्वी डिस्टेंस पे आपको मिल जाएंगे, तो इसीलिए उसका 12 नंबर आ रहा है। और हेक्सागोनल पैक्ट में भी इसी तरीके का बन के और आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या डिसाइड करता है, वो बॉन्डिंग को डिसाइड करता है, ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या डिसाइड करता है, बॉन्डिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या डिसाइड करता है, बॉन्डिंग को डिसाइड करता है। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, क्या बोल रहा है
इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इसकी जो बॉन्डिंग हुई है, इनके बीच का जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग हुई है, इससे हम डिसाइड करेंगे कि ये रिएक्शन कैसा हुआ है, एंडोथर्मिक हुआ या एक्सोथर्मिक हुआ। ठीक है, और इस बेसिस पे देखो इसकी BCC का CN8 आया और इसकी वैल्यू सिंपल क्यूबिक का 6 आएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का कितना आ रहा है, 6 आएगा। ठीक है, 6 एटम की बात करेगा। ठीक है, अभी ये जो टाइप के मटेरियल होते हैं ना, ये जो BCC के बात है वो हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और लेस डक्टाइल होते हैं। अभी इसके पहले तो देख ही लिए। और FCC की अगर बात करें तो अल्फा स्टील जैसा होता है, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकल, सॉफ्ट, और ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल होते हैं। तो ये चीज़ें अगर मैं SC का एग्जाम्पल बोलूँ, देखो सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने सिंपल क्यूबिक तो यहाँ लिया नहीं है, पोलोनियम करके एग्जाम्पल है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखेंगे। ठीक है, पोलोनियम करके मटेरियल है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं उसको सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के क्रिस्टल होते हैं। बाकी के मटेरियल तो एग्जांपल आपको आइडिया मिल ही गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है मिलर इंडाइसिस का नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे कि मिलर इंडाइसिस क्या है, क्या वो बताना चाहता है, क्या हमें समझाना चाहता है, क्या नॉलेज देना चाहता है। क्योंकि हम चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो चीज़ें पढ़ रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल को। ठीक है, और क्यूबिक क्रिस्टल लेकर ही हम सारे चीज़ें पॉइंट बात कर रहे हैं, जिसमें आपने सिंपल क्यूबिक और BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में देख लिए, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में देख लिए, मिलर इंडाइसिस के बारे में भी हम देख लेंगे कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए, क्योंकि अपने आप को बेस्ट अगर आप बनाएंगे तो इनडायरेक्टली आप देश को बेस्ट बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, कि ताकि लोगों को ये बेनिफिट मिल सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।